आज हम अंजू जी के साथ फार्म हाउस पर आए हुए हैं और प्याज को आज हम लोग उखाड़ेंगे। देखिए दिन के जो है 11 बजने वाले हैं, कड़ी धूप है और हम लोग आज जैसे ही फार्म में आए तो लगा कि प्याज अब सूखने लगा है, क्यों ना इस प्याज को उखाड़ लिया जाए। और प्याज की रोपाई जो हम लोग किए थे, प्याज में कोई प्याज छोटा है, कोई प्याज बड़ा है। अब ये बात समझ में नहीं आती है कि जब बीज एक साथ एक ही कंपनी का बीज हमने लगाया और एक ही खेत में एक ही ज़मीन में, तो जो प्याज है, प्याज का गांठ कोई छोटा है तो कोई बहुत छोटा है, कोई मध्यम क्वालिटी का है। दोस्तों, अब ये समझने की बात हमें समझ में तो नहीं आ रही है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो हमको बताने का प्रयास करेंगे कमेंट के माध्यम से कि बीज में कमी है, ज़मीन में कमी है या फिर और कुछ। एक एक करके अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो ज़मीन में एक ही क्यारी में हमने लगाया है और एक ही क्यारी में अगर आसपास दो प्याज की रोपाई की गई तो एक प्याज का साइज़ बड़ा है और दूसरा प्याज का साइज़ बिल्कुल ही छोटा है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़मीन संबंधी किसी प्रकार की समस्याएं नहीं रही है। ये अलग बात है कि प्याज का जो गांठ बना है, प्याज जो इसमें डेवलप किया है, विकास किया है, वह बहुत अच्छा नहीं है। हो सकता है कि इसमें जो है ह्यूमस की कमी रही हो, ज़मीन में अन्य तत्वों की कमी रही हो। लेकिन अलग अलग ढंग से अगर प्याज आ रहा है तो हम समझ सकते हैं कि बीज जो हम लोग मार्केट से लेते हैं, बाज़ार से ख़रीदते हैं, उस बीज में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। अगर बीज में गड़बड़ी नहीं होता तो प्याज में अंतर नहीं देखने को मिलता। देखिए, सबसे बड़ी बात है जब किसान अपने खेत में बीज को मतलब जो बोते हैं या लगाते हैं तो बड़ी शिद्दत के साथ बड़ी कड़ी मेहनत करना पड़ता है इससे चलाती हुई धूप में। और जब महीना 2 महीना 6 महीने के बाद अगर फसल की कटाई करता है और उसमें जब किसान को निराशा हाथ लगती है तो निश्चित रूप से हम किसानों का जो मनोबल वो कम होता है। कृषि के प्रति हमारा जो रुझान है वो जो कम होने लगता है कि भाई हमने इतनी मेहनत किया है, इतना प्रयास किया है और उसके बावजूद भी हमारा जो फसल जो है वो इस प्रकार से नहीं होता है। तो ये समझने की चीज़ें हैं। हमें लगता है कि कृषि के प्रति जो लोगों का रुझान, खास करके नए युवाओं का रुझान जो कृषि से कम होता जा रहा है या खेती नहीं करना चाहता, उसका एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरी बात है कि हमें समझनी होगी हमारे देश में कई वर्गों में लोग जी रहे हैं। वर्ग से हमारा मतलब जाति से नहीं है, उसका जो प्रोफेशन है। कई पढ़े लिखे लोग जो है अपने खेतों में काम करते हैं जब उनको कोई रोज़गार नहीं मिलता है मित्रों, और जब खेत में काम कर रहा होता है और उनको अगर उचित फसल नहीं मिलता है, उचित मुनाफा नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से किसानों का जीवन कितना कठिन हो जाता होगा, ये सहज भाव से समझा जा सकता है। मित्रों, दूसरी जो चीज़ें हैं कि अभी जो किसान हैं उनके पास में मैन पावर की कमी हो गई है। अगर अपने से वो काम नहीं कर पाते हैं, मज़दूरों से काम कराने का प्रयास करते हैं तो बहुत बड़ी क्षति का सामना करना पड़ता है, बहुत बड़ा जो घाटे का काम करना पड़ता है। अभी देखिए, हम लोग दोनों आदमी मिल कर के, अंजू जी और हम
दोनों आदमी जब भी आते हैं फॉर्म पर काम करते हैं, ये प्रयास करते हैं कि हम लोग जो है साथ मिल कर के काम को करें। जो मज़दूर 2 दिन में नहीं कर सकता है उसको हम लोग 1 से आधे दिन में कर लेते हैं मित्रों। आज हम लोगों का जब प्याज को हमने देखा, हम लोग देखे तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि आज जो है प्याज को खेत से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अब जो है प्याज का डेवलप नहीं होना है। अगर प्याज को निकाल लेते हैं तो फिर जो है, चूँकि अभी बारिश को 1 से 1.5 महीना अभी विलम्ब है मानसून को आने में, इस बीच में अगर कुछ इसमें लगाया जा सकता है तो इस पर हम लोग लगाने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे। इसलिए भी यह ज़रूरी है कि समय रहते हुए इन चीज़ों को निकाल लिया जाए। आप सभी को जानकारी हो कि हम लोग जो यहाँ पूर्ण रूप से जैविक खेती का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वह प्याज की खेती हो या बीट की खेती हो या मूली गाजर की खेती हो या फिर झींगा झिंगली करेला की खेती हो, भिंडी की खेती हो, मिर्च की खेती हो, सभी प्रकार का खेती हम लोग इस छोटे से फार्म हाउस में करने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे परिवार में हमारे भोजन के लिए जैविक चीज़ें हमें मिल जाती है, साग सब्ज़ी मिल जाता है। और दूसरा जो चीज़ है, अगर इसी को हम मार्केट से खरीदने का प्रयास करेंगे तो 150 से 200 रुपये प्रतिदिन की हमारी जो है इसमें खर्च होता है। अगर इन राशि को हम कुछ समय दे करके अगर बचा सकते हैं, इससे भी हमारा जो है आर्थिक विकास हो सकता है और आर्थिक रूप से जो हमारी संपन्नताओं में एक कड़ी जुड़ सकता है मित्रों। दूसरी जो बातें हैं, आप जब अपने खेत में फसल को लगाते हैं, साग सब्जी को लगाते हैं, तो आपको स्वास्थ्यवर्धक जो है साग सब्जियां या फसल आपको मिल पाता है। मित्रों, हमें चाहिए कि कुछ समय अपने व्यस्त समयों में से, चाहे जो भी आप काम कर रहे हों, जब भी आपको फुर्सत मिले तो निश्चित रूप से छोटे छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन अपनी बागवानी पर ध्यान देते रहने चाहिए मित्रों। हम देखिए, चूँकि हम लोग बेसिकली मशरूम पर जो है विशेष हम लोगों का फोकस रहता है, तो मशरूम के अलावे जब मशरूम की खेती समाप्त हो जाता है या नहीं हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग यहाँ आकर के जो है अलग से अपने साग सब्जी जो भी चीज़ें हैं उसको लगाने का हम लोग भरसक प्रयास करते रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये समझ में आती है कि आप उनके दर्दों को, उनके जीवन शैली को, अगर एक व्यक्ति गांव का एक व्यक्ति मजदूर हो, किसान हो, कितनी मेहनत करता है, कितना प्रयास करता है, कितना संघर्ष करता है, चाहे वो चिलचिलाती हुई धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, तो ये अनुभूति आपको मिलता है। आप उनके दुख को, उनकी समस्याओं के, उनके दर्द को समझ सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे जो किसान हैं आज अन्नदाता आज भी हैं और सब दिन रहेंगे, क्योंकि अन्न के बिना जो है किसी का भी जीवन नहीं चल सकता है। साग सब्जी के बिना, दाल आटा चावल गेहूं के बिना, तो ये सारा काम जो हमारे किसान ही करते रहे हैं। तो उनकी समस्याओं को समझने की ज़रूरत है। और लगातार हम लोग भी, अभी जो चुनाव का मौसम चल रहा है, हम लोग भी मत देते हैं, वोट देते हैं और ये उम्मीद रखते हैं, ये आशा रखते हैं कि सरकार की योजना जो है हमारे लिए, हम किसानों के लिए भी कुछ हो, जिससे हमारी आमदनी लगातार बढ़े। लेकिन मित्रों, निश्चित रूप से वर्तमान सरकार के द्वारा जो कुछ भी किया जाता रहा हो, इसमें संदेह नहीं है। जब भी कोई आते हैं, जिनकी भी सत्ताएं होती हैं, जिनकी भी सरकार होती हैं, निश्चित रूप से अपने सोच के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने सोर्स के हिसाब से वो करने का प्रयास करते हैं। लेकिन
मित्रों, यह काफ़ी नहीं है। किसानों के लिए अलग से निश्चित रूप से किसानों को समझने की ज़रूरत है, और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार को, हमारे स्थानीय नेता को, जनप्रतिनिधि को भी इस ओर जो है विशेष रूप से मैं मतलब ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि उनको भी चाहिए, उनका भी दायित्व होता है। हम लोग मांग करें, हम जितने भी किसान लोग हैं इनको जो है मुखरता के साथ अपने नेताओं से, अपने प्रतिनिधियों से हमें बात रखनी चाहिए, क्योंकि हम सबका अधिकार है। हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना अन्य लोगों का है। तो मित्रों, आज देखिए, किसान जो होता है वो लगातार अनुसंधान की ओर आगे बढ़ता चला जाता है, लगातार वो काम करता है। पिछले साल भी हमने जो है प्याज लगाने का प्रयास किया था, लेकिन पूर्ण तो असफल रहे थे। लेकिन बनिस्पत इस बार जो है हम ये कह सकते हैं कि प्याज को लगाने की जो थोड़ी बहुत जानकारियां हैं, थोड़ी बहुत तकनीक है, उसको समझने का अवसर मिला है और उनको समझ पाए हैं। और फिर जो आने वाले समय में इसकी खेती करनी होगी, इनको लगाना होगा, तो निश्चित रूप से उत्पादन में भी वृद्धि होगी। और इस वर्ष जो हमें अनुभव हो रहा है, इस वर्ष जो हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से इस ज्ञान का, इस अनुभव का उपयोग हम अगले फसल में करेंगे और इसका फ़ायदा हमको देखने को मिलेगा। किसान मित्रों, आपने भी अगर प्याज लगाया होगा और आपका प्याज कैसा हुआ, आपका उत्पादन कैसा हुआ, किस प्रभेद को आपने लगाया, किस प्रकार लगाया, अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहें, हमें कुछ जानकारी देना चाहें, तो आपको हम आमंत्रित करते हैं, आपको हम न्योता देते हैं कि हमारे कमेंट में आप निश्चित रूप से हमें सुझाव देने का जो है काम करेंगे, प्रयास करेंगे। ये हमारे लिए जो है बहुत ज़रूरी है। इसी आशा के साथ हम ये वीडियो बना करके आप लोगों तक जो है पहुंचाने का लगातार काम करते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इन चीज़ों को देख करके समझें, या आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो जानकारियां हैं, जो अनुभव है, निश्चित रूप से शेयर करने का प्रयास करें। मित्रों, अभी देखिए कि हम दोनों आदमी लगातार अगर साथ में काम कर रहे हैं, इसमें परस्पर एक रिलेशनशिप में भी मजबूती आती है। और लगातार अगर हम चीज़ों को समझ पाते हैं तो हम परिवार में एक सामंजस्य बना होता है, और एक स्नेह का वातावरण, एक खुशी का वातावरण हमारे परिवार और आपके परिवार में मिल सकता है। आज इस बदलते हुए समय में अगर कुछ कम पड़ रहा है तो वह है प्रेम, प्यार, आपस में जो है इसमें कमी आती है। तो निश्चित रूप से आप भी अपने परिवारों के साथ बेहतर संबंध बनाने का काम करें, प्रयास करें, और जितना संभव हो सके घुल मिल करके रहने की चीज़ है, एक दूसरे को समझने की चीज़ है, एक दूसरे को सहयोग करने की चीज़ है। और अगर ये संभव हो सके तो वैचारिक समानता भी हमें लाने की ज़रूरत है। एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए, बेहतर समाज बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि हमें पुनः एक बार जो है सामाजिक व्यवस्था को बहाल करनी होगी। पारिवारिक जो विषमताएं आती जा रही है उनको भी समाप्त करने के लिए हमें इस ओर निश्चित रूप से एक एक कदम को बढ़ाने की ज़रूरत है। मित्रों, आज हमारे यहाँ जो है बहुत सारे शिक्षित बेरोज़गार हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, नौकरियाँ नहीं मिल रही है, तो उन्हें भी चाहिए कि अपना समय निकाल करके कुछ न कुछ समय अपने कृषि कार्यों में दें, और
इनसे जो है इनको बढ़ाने का काम करें। आपके पास में तकनीक हो सकती है, आपके पास नॉलेज हो सकता है, आपके पास बहुत सारा चीज़ हो सकता है, तो निश्चित रूप से आप इनको समझने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो हमारा आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और अपना बहुमूल्य मत से हमें अवगत कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, मैं और आपके साथ अब ये प्याज हमने लगभग इसको उखाड़ लिया है, और आज का वीडियो आपको समर्पित, आप सभी लोगों के चरणों में अर्पित। इसी के बाद जय जवान जय किसान।